नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल वाइट। दर्शकों, बिहार में फिर से नीतीश सरकार। नीतीश सबके हैं, ये बात फिर से साबित हो गई। बिहार में वापस से नीतीश कुमार की सरकार बन गई। कितना हास्यास्पद है। कोई पूछेगा कौन थे आप, कहेंगे मुख्यमंत्री। क्या बने आप? मुख्यमंत्री। किस पद से इस्तीफा दिया? मुख्यमंत्री। किस लिए दिया? मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये थ्योरी के सर्कल को समझिए। नीतीश कुमार भी कमोबेश यही बोलेंगे, लेकिन आखिर क्यों नीतीश कुमार फिर से पलटी मार गए? आखिर क्यों? नीतीश कुमार को उस भाजपा ने फिर से गले लगा लिया जो कहती थी कि नीतीश तो पलटू मार है, नीतीश बार बार पलट जाते हैं। भाजपा अपने लिए कहती थी कि हम चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी हैं, लेकिन नीतीश कुमार से गठबंधन करने के बाद भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा तीनों ही सबके सामने आ गया है। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा आज के समय में यह है कि वह सिर्फ अपनी सरकार बनाना चाहती है या बनाना जानती है, चाहे कैसे भी हो। एन केन प्रकरण भाजपा सिर्फ अपनी सरकार बनाना चाहती है। भाजपा को लगता है कि सत्ता में रहेंगे तभी बलवान रहेंगे, सत्ता के बिना क्या बल। और नीतीश कुमार को भी यही लगता है। इसलिए तो पिछले 1 दशक से उनका राजनीतिक प्रपंच और नाटक चालू है। किसी ना किसी तरीके से वो पाला बदलते हैं। जैसे ही जहां खटपट हुई तुरंत पाला बदला, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर शपथ ले ली। पिछले 5 बार में उन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मानिए कि रिकॉर्ड ही बनाने आए हो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का इतना रिकॉर्ड बना देंगे कि कोई नया बंदा आके वो रिकॉर्ड ही ना तोड़ पाए। कई कुछ दिनों में गिनीज बुक, लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले ना उनको बुला ले कि आ जाइए भैया, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन भाजपा के सहयोगी और भाजपा ने खुद भी, किसी ने नीतीश कुमार को पागल कहा, किसी ने नीतीश कुमार को चरित्रहीन कहा, किसी ने नीतीश कुमार को बीमारी से ग्रसित कहा, लेकिन फिर भी भाजपा ने पूरी बाहें खोलकर नीतीश कुमार को गले लगाया और उनको मुख्यमंत्री भी अपना समर्थन देकर बनाया। भाजपा में जिसने विरोध किया, भाजपा ने उसको मुख्यमंत्री और मंत्री पद का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। और नीतीश की भी विवशता ऐसी कि ये रिश्ता बनने से पहले ही भाजपा की वे सारी शर्तें मान बैठे कि माई बाप, हमको 25 तक मुख्यमंत्री रहने दो, 25 के बाद भले ही हमें प्रोजेक्ट मत करना, हम खुद रिटायर हो जाएंगे। तो भाजपा ने भी दया दृष्टि दिखा दी कि चलो ठीक है, बन जाओ मुख्यमंत्री, हो जाए काम, बन गए। लेकिन भाजपा का चाल चरित्र चेहरा तो साफ हो गया। अमित शाह, दूसरे नेताओं की क्या बात करें, अमित शाह बीजेपी के दिग्गज नेता और उनके कथित मीडिया के दोस्त उनको चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य खुद कई बार कह चुके थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन उन्होंने दरवाजा छोड़िए पूरी सुरंग बना दी और सुरंग से नीतीश कुमार को अंदर खींच लिया। सत्ता है ना जी। क्योंकि बीजेपी के नेता, जैसे ही मार्केट में ये खबरें आई कि नीतीश फिर से जा सकते हैं, बीजेपी के नेताओं ने बयान बदलने शुरू कर दिए। भाई साहब कह रहे कि राजनीति का दरवाजा कभी भी किसी के लिए पूरी तरीके से बंद नहीं होता। राजनीति का दरवाजा हमेशा किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के लिए खुला ही रहता है। तो फिर एक बार फिर से नीतीश सरकार। मीडिया वाले भी देखिए, मीडिया वाले कहते थे पहले जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और लालू के साथ गठबंधन बना के उन्होंने अपनी 17 माह की सरकार चलाई, तो नीतीश कुमार के आगे लिखते थे पलटू मार, पलटी मार। लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए, लोअर बैंड अपर बैंड चेंज हो गए और लिखने लगे तेरे चेहरे में वो जादू है। ये फिल्मी गीत है लेकिन लिखने लगे
क्योंकि इज्जत नीतीश कुमार की थोड़ी ना है दाव पे, इज्जत तो साहब की भी है दाव पर, क्योंकि साहब ने भी नीतीश कुमार की बड़ी बखिया उधेड़ी है। गुना में साहब ने एक बार बोला था कि नीतीश कुमार बेशरम आदमी है। किस बयान पर? नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में अजीबो गरीब अतरंगी हरकतें करते हुए सेक्स एजुकेशन का ज्ञान दिया था उस पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम अपनी पगड़ी उतार देंगे, जिसको वो मुरेठा बोलते हैं मेहनत का। अभी बोल रहे हैं कि अयोध्या में उतारेंगे कि अगर नीतीश आ गए सर बीजेपी के साथ तो, और बीजेपी ने ले लिया तो क्या दर्शकों, सिर्फ जनता एक वोट है जो वोट के दिन एक स्याही अपने उंगली पर लगवा कर सिर्फ फोटो खिंचा के, सेल्फी खिंचा के डाउनलोड कर देती है? जनता को समझ में नहीं आता है कि किसे वोट दे किसे वोट ना दे। हम आप ही हैं जनता, समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर कोई अधर्मी नहीं है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को अच्छे से जी लिया, काफी बुलंदियां आप ही के वोट के सहारे पा ली। अब तो अगले साल बेचारे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है कि ऐसे पाला बदल कर सरकार चलाना क्या जन सेवा को ठोस रूप दे पाएगी? ये प्रश्न है, यक्ष प्रश्न आप जनता के सामने। आप सुनिए बयान नेताओं के जो इस पूरे सियासी उठक पटक के बीच में आए। सुनिए बयान। इसीलिए हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम हो के कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज जाएगा। इसीलिए हमने, कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे, हमने ये कहा था। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। तो अब दर्शकों को क्या लगता है, किस तरह के पाला बदलने वाले नेता भारतीय राजनीति और विकास के लिए बेहतर हैं या नहीं? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।